आज हम पढ़ेंगे धातु एवं मिश्र धातुएं। धातु हमारे जीवन में बहुत ही काम आती है, परंतु अधिकांश धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलती है। प्रकृति में धातु यौगिकों के रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, ये धातुएं शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है, किंतु इनके अलावा अधिकांश धातुएं यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। तो खानों से खोदकर जो ये धातु यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अब हमें खनिज से धातु को प्राप्त करना है। खनिज से धातु को प्राप्त करना आसान नहीं होता, तो वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आसान हो, संभव हो और कम कीमत वाला हो, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं, ओर कहते हैं। इन अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। इस मेटलर्जी यानी धातु कर्म यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना, इसके कुछ सामान्य सिद्धांत और मुख्य पद आज आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहला है अयस्क का प्रसाधन, ड्रेसिंग ऑफ ओर। जैसे खानों से जो हमें धातु के प्राप्त होते हैं उसमें रेत, कंकड़, पत्थर आदि मिक्स रहते हैं, तो सबसे पहले हमें उस अयस्क में से उनको हटाना होता है। तो इस पद में हम अशुद्धियों को छानकर अथवा बीनकर हम पृथक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है फिर इसके बाद अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो हमने अयस्क का प्रसाधन किया था उसके बाद इसमें से कुछ मिश्रित अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जाता है। अयस्क का सांद्रण अलग अलग विधियों से किया जाता है। जैसे पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह विधि अयस्क एवं अशुद्धियों के घनत्व के अंतर पर आधारित है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को एक बड़ी झुकी हुई टेबल पे फैला दिया जाता है, फिर इस पे लगातार बहते हुए पानी की धारा डाली जाती है। तो जो कम घनत्व वाली हल्की अशुद्धियां हैं वो जल के साथ बह जाती है और अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि के द्वारा जनरली लोहे के जो अयस्क होते हैं उनको सांद्रित किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि है झाग प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस विधि का उपयोग सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किया जाता है। जनरली सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वो तेल में भीगने का गुण रखते हैं, तो उसमें जो ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो पानी में भीगने का गुण रखती हैं वो इस विधि के द्वारा ऐसी अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि जो पाउडर अयस्क है, अयस्क का पाउडर बना के उसको पानी के साथ पेस्ट बनाया जाता है और उसमें कुछ मात्रा में चीड़ का तेल मिलाया जाता है। इस मिक्सचर को एक आयताकार टैंक में डाल देते हैं और फिर पंप के द्वारा वायु को प्रवाहित करते हैं और मिश्रण को तेज़ी से हिलाते हैं। तो मिश्रण में जो चीड़ का तेल है वो तेज़ी से झाग बनाता है और जो अयस्क के कण हैं वो उस झाग के साथ सतह पर ऊपर आ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो पानी में भीग जाती है, जिससे भारी हो जाती है और वो पैंदे में बैठ जाती है। तो ऊपर से उस झाग को हटाकर उसमें से सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। यह विधि धातुओं के चुंबकत्व गुण पर आधारित है। इस विधि से जनरली लोहे के अयस्क के सांद्रण में काम में लिया जाता है। इस विधि को लोह अयस्कों के सांद्रण में काम में लिया जाता है। इस विधि से क्या है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण को दो विद्युत चुम्बकों के ऊपर घूमते हुए एक पट्टे पर डाला जाता है। तो जब उस पर डालते हैं तो जो अयस्क के चुंबकीय कण हैं, जैसे लोह के अयस्क हैं तो उसके कण चुंबकीय है, तो अयस्क के चुंबकीय कण चुंबक से आकर्षित होकर एक अलग ढेर बना लेते हैं और जो अचुंबकीय कण हैं वो थोड़ा दूर जाकर गिरते हैं और उनका एक अलग बन जाता है, अलग ढेर बन जाता है। इस तरह से उस चुंबकीय अयस्क में से अचुंबकीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। अयस्क के सांद्रण की चौथी विधि है निक्षालन, लीचिंग, रासायनिक पृथक्करण। इस विधि का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिनियम धातु के सांद्रण में किया जाता है। इस विधि में अयस्क को रासायनिक विधि के द्वारा किसी पदार्थ से क्रिया करवाकर अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसमें धातु अधिक शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है।
धातु कर्म प्रक्रिया का जो थर्ड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो है अब सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जो सांद्रित अयस्क, अभी हमने 3-4 विधियां देखी थी, उनमें से किसी भी एक विधि से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। इस धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करने की जो विधियां हैं, उसमें से पहली विधि है भर्जन, रोस्टिंग। यह विधि सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों में काम में ली जाती है। इस विधि में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है सांद्रित अयस्क को, जिससे कि जो सांद्रित अयस्क है वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए रिएक्शन दी हुई है, धातु का सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जा रही है उच्च ताप पर, तो वो धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस साइड में बन गई। यह कार्य परावर्तनीय भट्टी में किया जाता है। इसकी दूसरी विधि है निस्तापन, कैल्सिनेशन। भर्जन से ये अलग विधि है। इसमें अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और यह जल योजित ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयोग में ली जाती है। जो भर्जन थी वो सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती थी और जो निस्तापन है वह जल योजित ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयोग में ली जाती है। इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे कार्बोनेट या जो जलयोजित ऑक्साइड है उनसे धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। धातु कर्म का फोर्थ स्टेप है अपचयन, रिडक्शन, जिसे प्रगलन या स्मेल्टिंग भी कहते हैं। भर्जन तथा निस्तापन के पश्चात जो हमें धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुए थे उनका अब अपचयन किया जाता है और इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन, स्मेल्टिंग। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अशुद्धियों के साथ संयोग करके उसे धातुमल, स्लैग जिसे कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें गालक कहते हैं, फ्लक्स। वो अशुद्धियाँ से रिएक्ट करते हैं और उन्हें धातुमल में परिवर्तित कर देते हैं, स्लैग, और इसके पश्चात हमें धातु प्राप्त हो जाता है। धातु से जो ऑक्सीजन है वो उड़ जाती है और हमें धातु प्राप्त होता है। इसमें जो ये धातुओं का जो अपचयन किया जाता है वह कई विधियों से किया जा सकता है। जैसे कार्बन के द्वारा अपचयन किया जा सकता है, वैद्युत अपचयन हो सकता है, स्व अपचयन, धातु विस्थापन के द्वारा अपचयन आदि क्रियाओं से यह क्रिया करवाई जा सकती है। धातु कर्म की क्रिया का जो लास्ट स्टेप है वो है धातु का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। अभी तक हमने जो स्टेप्स किए थे उसमें हमने काफ़ी सारी धातु को शुद्ध कर लिया, काफ़ी हद तक हमने शुद्ध कर लिया, लेकिन प्रगलन क्रिया के पश्चात जो हमें धातु प्राप्त हुई है उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ रह जाती है। उन अशुद्धियों को हम कई विधियों के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, जैसे आसवन, द्रवण, ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वैद्युत अपघटन आदि। अलग अलग धातु के नेचर के आधार पर हम इनमें से कोई सी भी विधि को अपनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा मेटलर्जी में जनरल स्टेप्स हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले था धातु यौगिक यानी अयस्क का प्रसाधन, ड्रेसिंग, जिसमें हमने रेत, कंकड़, पत्थर को अलग किया था। सेकंड स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। 2-3 विधियां बताई थी, उनमें से किसी विधि से भी हम अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। फिर सांद्रित अयस्क का थर्ड स्टेप में हमने किया था सांद्रित अयस्क का भर्जन या निस्तापन के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। फिर फोर्थ स्टेप में किया था धातु ऑक्साइड जो हमें मिला था भर्जन और निस्तापन के पश्चात उसका अपचयन, जिसे हम स्मेल्टिंग या प्रगलन कहते हैं। और लास्ट स्टेप प्रगलन के पश्चात जब हमें धातु प्राप्त हुआ उसका भी शुद्धिकरण किसी एक विधि के द्वारा करते हैं, जिसके पश्चात हमें काफ़ी अधिक मात्रा में शुद्ध धातु प्राप्त होता है।